सेंटेंस पढ़िए, अब क्या दे रखा है क्लास। अब की बार ना एरर वाली क्वेश्चन है कि हमने गलती से इतना पढ़ लिया, इतना था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। क्या कह रहे हैं, वाइल ए मेजरिंग ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, यानी कि कोई चीज थी 10 सेंटीमीटर, हमने 10.2 सेंटीमीटर मान लिया। यानी कि हमने गलती से इतना मान लिया, कितना 10.2, और था कितना 10 सेंटीमीटर। तो हमें बताना कि वो एरर था वो कितना था। ठीक है, हमने मेजर किया 10 सेंटीमीटर, ओके, और हमने माना कितना 10.2 सेंटीमीटर। हमने ये मेजर कर लिया, तो कितना डिफरेंस आया, पॉइंट टू। 0.2. हाँ, 0.2। और कितने में से, क्योंकि हमने ओरिजिनल तो ये था 10 सेंटीमीटर था, तो 10 इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज पूछा है, प्रतिशत कितने एरर है। और पॉइंट हटाएंगे तो, क्योंकि पॉइंट के बाद एक नंबर है तो एक जीरो लगाएंगे, तो जीरो से जीरो कैंसिल है, यानी कि 2%। ठीक है, Yes, sir. क्लियर सभी को। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। चलिए आगे, Yes, sir. किसी को डाउट है भाई? ओके, वेरी गुड। चलिए आप क्वेश्चन कीजिए। इफ एक फ्रैक्शन है 4/5, उसको चेंज करके लिख दिया ना 5/6। ठीक है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ चेंज मेड इन द फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए इसी तरीके से होगा जो हमने भी किया था। शाबाश शाबाश शाबाश। यानी कि हमने 4/5 लिखा और इसको 5/6 लिख दिया हमने गलती से। ठीक है, तो कितना डिफरेंस आया इसमें। ठीक है, हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, या तो इन दोनों का नीचे वाले का एलसीएम ले लो। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। चलिए पहले आप कीजिए, कोशिश कीजिए, उसके बाद करते हैं। ठीक है, सी। ऑप्शन सी 4.17%। चलिए देखते हैं, ट्राई करके। क्या सभी का सी आया? हेलो, चलिए करते हैं। क्या कह रहा है कि हमने 4/5 लिखा, हमने मिस्टेक बाय मिस्टेक 5/6 कर दिया। ठीक है, तो कह रहा है कि कितना परसेंट एरर हुआ उसमें। ठीक है, या तो इन दोनों का एलसीएम ले लो। ठीक है, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, किसी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, पहले मैं कर रहा हूँ एलसीएम लेके। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लेके कितना आएगा, 30 आएगा। इसको 30 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, इसको कर दो। तो इसको 30 से करेंगे, 5 से 30 कट गया 6 पे, 6 30 पे कैंसिल, 6 5 30 होते 5 पे, यानी कि हमने माना कितना था 24, आया कितना 25। ओके, ठीक है। हेलो, हाँ सर। इनका डिफरेंस कितना, 24 था, हमने 25 किया, तो कितना डिफरेंस, एक का, किस पे, 24 पे, डिवाइड बाय 24 इंटू 100। 4 से कैंसिल करेंगे, 4 6 के 24, 4 से 25, ऐसे करते हैं ना। अब 25 को 6 से डिवाइड डिवाइड किया आपने ऐसे, बताओ कितना आएगा, 6 चौके 24, यानी कि 24। तो मैंने क्या कहा था कि ये लेफ्ट साइड यानी कि 4 सही, ऐसे था ना। हेलो, यस। यस सर। 4 सही 1/6, ऐसे था ना। हाँ यस सर। अब ये देखो कि इसमें कोई ऑप्शन है नहीं, ऐसे देखा जाए तो। इसको ऐसे करेंगे, फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको करेंगे तो, इसको काटेंगे तो कितना बचेगा, 100 को 6 से डिवाइड करके देखो, 6 कम 6, कितना बचेगा 4। फिर हमने उतारा जीरो, 6 आटे 48, ज्यादा होता था, 6 सत्ते 42, फिर भी ज्यादा हो गया, चिकू चिकू 36। ठीक है, 36 आएगा, यानी कि 1
0.6 के आसपास आएगा, तो ऑप्शन ए की है 4.167%। 4.16। ठीक है, क्लियर है? ओके, क्योंकि ये डिवाइड तो आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है, इसमें कोई रामायण नहीं कि मैं इसमें ज्यादा और बताऊंगा, आपको देखना है कि हाँ डिवाइड कर सकते नहीं कर सकते। चलिए एक क्वेश्चन आप कीजिए। सेट है यहाँ तक? किसी डाउट तो नहीं है ना यहाँ तक कैलकुलेशन में? तो हेलो, नहीं सर। आसान है ना? हाँ। चलिए, ए मैन मल्टीप्लाई नंबर। एक मैन ने, एक आदमी ने एक संख्या को 3/5 के स्थान से 7/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो कितना चेंज आया? और जो रिजल्ट था, परिणाम था, उसके आंसर में कितना चेंज आया? ठीक है, सेम ही है। 3/5 की जगह 7/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, कितना चेंज आया? ये हमारा स्टार्टिंग का था, ये फाइनल था, ठीक है, मैंने एफ लगा दिया फाइनल। चलिए कीजिए, शाबाश। जितने करवा रहा हूं ना, इसके आप साथ साथ नोट्स बनाते रहना, या फिर आप प्रिंट करवा सकते हो। जैसे कि एक पेज होता है ना, एक पेज पे 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, तो साइबर वाले को बोलो कि भैया एक पेज पे 7 से 8 क्वेश्चन कर दो टाइपिंग, ठीक है, ये ऐसे। क्लास के लास्ट में एक चीज बताऊंगा, वो डाउनलोड कर लेना ऐप, ठीक है, उससे आप प्रैक्टिस करना हर सब्जेक्ट की, पहले पेपर के लिए। एक क्वेश्चन हुआ किसी का? सर अभी नहीं कर रहे हैं। फास्ट करो, फास्ट, आपको स्पीड बढ़ानी है। एक आदमी ने एक संख्या को 3/5 के स्थान पर 7/5 से मल्टीप्लाई किया, तो फाइनल रिजल्ट कितना आया? उसका कितना चेंज आया? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन देखते हैं। आप ना ऐसे क्या करो, जैसे मैंने आपको बता दी, मैंने दो तरीका बताया था, जैसे इसकी मल्टीप्लाई कर दी, 4×3 = 12, ये साइड 12 लिख लो, 7×5 = 35, यानी कि 35, यानी कि 12 से 35 हुआ, कितना चेंज आ गया बताओ? 23 का। चलो 23, ओके, डिवाइड बाय 12 × 100, हाँ। ऐसे हाँ। आप लोगों ने ऐसे ही किया। हाँ अब सर। कैंसिल करो, 4 से 12 3 पे कट गया, 4 से 25 पे, अब 25×3 = 75 होता है, ठीक है, 7 ऊपर ले लिया उन्हें, 25×2 = 50 और 7 57, डिवाइड बाय 3, ठीक है, इसको आप सोल्व कर लेना। अब मुझे बताओ कि आपने ऐसे इस तरीके से किया है मल्टीप्लाई, या फिर एलसीएम लेके किया आपने? सर ऐसे ही किया। ऐसे ही करना है, ठीक है, हम्म। आगे बढ़े। किसी को डाउट है क्या यहाँ तक? हेलो, एक बार फिर से बताएंगे? ओके, क्या कह रहा है कि एक पर्सन था, ठीक है, एक आदमी ने एक संख्या को 3/5 से, यानी कि हमने ये करना था और बाई मिस्टेक हमने 7/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो कह रहा कि कितना चेंज हुआ हमारे रिजल्ट में। जैसे कभी क्या होता है कि हमने 60 में से 23 नंबर लाने थे, ठीक है, या 32 लाने थे, ऐसे लगा लो, 60 में से 32 लेके आने थे, ठीक है, तो हमने 60 में से 23 नंबर ले लिए, ठीक है, तो हमें कितना डिफरेंस हो गया? ऐसे इस तरीके से ये क्वेश्चन है, ठीक है, बताने के लिए कि बाई मिस्टेक आपने 3/5 से मल्टीप्लाई करनी थी, लेकिन 7/4 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। अब कह रहा कि कितना चेंज हुआ फाइनल में, कितना चेंज हुआ, तो कितना चेंज हुआ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4×3 12 और 7×5 35, ठीक है, या फिर आप एलसीएम ले सकते हो दोनों का, 30 से मल्टीप्लाई 500 के 20, यानी कि 20 यहाँ पे आ गया, 20 यहाँ पे आ गया, तो 12 से 35 हो गया, कितना चेंज हो गया? 30/23 का, किस पे? 12 पे, इंटू 100, ठीक है, ये सोल्व कर लेना आप लोग, ठीक है विलास जी, किशन जी, ओके सर। क्योंकि तीनों चार क्वेश्चन सेम थे,
मैंने एक टाइप के 3 से 4 क्वेश्चन करवा दिए, ठीक है। अब मुझे बताओ आप, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, मुझे बताना, ठीक है। बोलो। 2 आवर 2 आवर यानी कि 2 घंटे 25 मिनट था, ठीक है। 2 आवर 25 मिनट माना मैंने इसको, बाय मिस्टेक यानी गलती से मैंने 2 आवर 30 मिनट लिख लिया या 30.5 मिनट लिख लिया। अब मुझे बताओ कि इसका मिनट कितना होगा, इसका मिनट कितना होगा। बस आप सिंपल इसको इसको चेंज करना, फॉर्म को चेंज कर लिया आपने, फिर अपने आप कर सकते हो आप, ठीक है। 2 घंटे 25 मिनट को मैंने 2 घंटे 30 मिनट लिख लिया, तो फाइनल रिजल्ट कितना हुआ, कितना चेंज हुआ फाइनल रिजल्ट में। अब मुझे बताओ कि 1 घंटे में मैंने इन दोनों को मिनट सॉरी मिनट बनाता हूं तो कितना होता है। जैसे आप मुझे बताओ कि 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 1 घंटे में कितनी मिनट 60 होती मिनट। है। 60 मिनट 60 मिनट, वेरी गुड। और 2 घंटे में 120 120। 120 और 25 मिनट ये है। तो मैं क्या इसको ये लिख सकता हूँ कि टोटल ये मिनट में कन्वर्ट करने के बाद इतना होगा 25 यानी कि 125 145, 45 45। ठीक है। और इसका बताओ कितना लिखा आप लोगों ने, 2 आवर 150 150 150 150 150, ठीक है। तो अब कर सकते हो आप लोग ये, ऐसे क्वेश्चन आए तो, ठीक है। जी। नहीं sir। चलिए अब ये क्वेश्चन आप कीजिए। क्या कह रहा है कि ए नंबर इज मिस्टेकली, हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। ए नंबर इज मिस्टेकली डिवाइड बाई 5 इंस्टेड ऑफ बीइंग मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है। 5 से गुणा करने की बजाय हमने गलती से 5 से भाग कर दिया, ठीक है। 5 से हमें गुणा करना था लेकिन हमने 5 से भाग कर दिया, ठीक है। अब आप सोचोगे कि ये सिंपल नंबर है, ये 1/5 है, तो जब भी सिंपल नंबर हो ना ऐसे, तो इसके नीचे 1 लगा लो, ठीक है। अब वो सेम क्वेश्चन बन गया। अब मुझे करके बताओ कि कितना डिफरेंस हुआ। एक संख्या को 5 से मल्टीप्लाई करने की बजाय बाई मिस्टेक 5 से हमने भाग कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो रिजल्ट में कितनी एरर, कितना परसेंट एरर हुआ, ये पूछा है। 24 मिला है ये, हाँ 85 85% चेक करते हैं, एक का है 85%। नहीं नहीं सर, गलत है। जो खत्म कोई बात नहीं, आपने बताया अच्छी बात है, कोई बात नहीं, गलती करो बढ़िया है। मैं कह रहा हूँ क्या सभी बताओ। मेरी क्लास में बिल्कुल भी ये मत करना कि हेजिटेट करोगी, यार बता नहीं रहा हूँ, बताऊंगी नहीं, ऐसे वैसे बिंदास बोलो, बिल्कुल खुल के, ठीक है। 96 मिला मेरे को। 96 चेक करते हैं, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और बी और बच गया, बताओ दिए और बता दो दोनों, फिर 4 हो जाएंगे। चलिए करते हैं। अब मैंने कहा था कि आप दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 24, ठीक है। इसको करेंगे 1, ऐसे किया ना आप लोगों ने। हाँ अब मैंने 24 लिखा, ठीक था ये। 25 होना है। 25। तो अब बोल क्यों नहीं रहे, 25 लिखा मैंने। इनका डिफरेंट 24 आएगा, है ना। हाँ सर। वेरी गुड। कितने में से, 25 में से, इंटू 100, 2500 के 100, 100 2400 के 96, यानी कि 96% जो आंसर था उसका ठीक है। अब मुझे बताओ कि आपने कहाँ गलती करी। टेबल में की, आपको टेबल नहीं आ रही, कैंसिलेशन में आपको प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ गलती की आप लोगों ने। सर मेरी गलती रही मल्टीप्लिकेशन में। मैंने मल्टीप्लाई थोड़ा मल- गलत कर दिया था, मतलब कि 5 कर दिया और फिर हम्म, 1 उठा के एक्स से कर दिया मैंने सीधा ही। मैंने फिर माइनस नहीं किया उस चीज को।
ये एक्स तो मैंने एक्स नहीं लिखा, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है, एक्स नहीं था, वैसे मल्टीप्लाई था, ठीक है। जी तो आपने कैलकुलेशन किया कि स्पीड से किया आपने, ठीक है, आपने स्पीड गलती से करी है स्पीड ना। से हाँ स्पीड से भी हाँ 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 हाँ। तो ये अच्छी बात है, मैं कोशिश की, ठीक है, और स्पीड लेके आऊं। अब आपको पता कि 25 का टेबल आसान है, जैसे 25 के 150 होता है, 25 30 75, 25 का आसान है। इसलिए मैंने 20 10 15 25 और 50 के टेबल में कभी नहीं बोलता कि आप याद करके लाओ, और एक 11 की, ये सभी को याद होता है। तो मैंने 25 के 100 डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। आपने ऐसे किया 15 15 25, ठीक है, 5 से काट दिया, फिर 20 पे काट दिया। आपने ऐसे किया, बाई मिस्टेक आपने एरर कर दिया, कोई बात नहीं, आपने सीख कर, ठीक है, आगे से गलती नहीं करनी है। जी सर और एक हमेशा बात याद रखना, अभी गलती करी ना टेबल में, इसमें कैलकुलेशन में, आगे से ये आपकी ये गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और गलती कर जी सकते हो, इसमें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। जी सर सभी को बता रहा हूं। 19 110। अब इससे थोड़ा सा हल्का सा नेक्स्ट टाइप है, ठीक है। चलिए जी सर पहले क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन पहले खुद पढ़ा करो, ठीक है, फिर मैं करवाता हूँ। आपको ये पता कि एक तो होता है डिनोमिनेटर, एक होता है न्यूमिनेटर। मुझे बताओ कि न्यूमिनेटर बड़ा ऊपर आता है कि डिनोमिनेटर नीचे आता है, या फिर ये ऊपर आता है कि नीचे आता है। बोलते हैं ना हंस और हर होता है हिंदी में, हंस और हर, है ना। जी तो मुझे बताओ कि न्यूमिनेटर ऊपर आएगा, डिनोमिनेटर नीचे आएगा, या ऊपर ये आएगा कि ऊपर ये आएगा। सर न्यूमिनेटर ऊपर आएगा, डिनोमिनेटर नीचे। क्या मैडम कह रही सभी का ठीक है ये, यानी कि जी। एन ऊपर, डी एन नीचे। ऊपर और डी नीचे, ठीक है, एन डी। हम्म। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, क्या करेंगे। यदि यानी कि इफ किसी बिन के यानी कि हंस में 12% की इंक्रीज, यानी कि इंक्रीज मतलब वृद्धि कर दी है, ठीक है। वृद्धि कर मैट्रिक है। यानी कि 112%, 112 लिख दूं यहाँ पे, 112x, ठीक है। हेलो, हाँ। हाँ सर। जी सर आगे देखो। और उसके डोमिनेटर में हर में 8% की कमी कर दी, यानी कि 100 में से जब 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, बोलो। 92। 92 90। 92y, ठीक है, इजकल टू। और क्या है, तो यह एक नया बिन, यानी कि इनको जब चेंज करते हैं तो कितना होता है, 16 डिवाइड बाई 17 बनता है, ठीक है। इसको सोल्व करना है, ठीक है। अब वो ओरिजिनल बिल कौन सी थी, ठीक है, कर सकते हो आप ऐसे। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, कैसे बताता हूँ, ऐसे, ठीक है। जैसे आप ऐसे कर सकते हो कि इसको शॉर्ट कर लो, 4 से कटेगा ये, 4 से 23 चौके 92, 4 से 23 पे कटेगा, ठीक है। 4 दूनी 8, 4 अठे 32, ठीक है, ऐसे कर सकते हो आप। कहने का मतलब कि आपको कैलकुलेशन इसमें आनी चाहिए, कोई बड़ा बद नहीं सा, आपको सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ ली, देन इसको इसको सेट करना है, इसको पुट करना है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि चलिए आपका होमवर्क है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थी, मैंने बता दिया कैसे करेंगे। अब मुझे बताना आफ्टर क्लास इसका आंसर क्या होगा, ग्रुप में डाल देना, ठीक है। कर सकते हो, जी यस सर सर क्योंकि इसकी स्पीड कैलकुलेशन थोड़ी वाइड है, इसलिए मैंने ये आपसे घर घर के लिए बोला है, ठीक है। अब ऑप्शन बाद में सी करना, होगा। कर भी लिया आपने। हाँ। ऑप्शन सी 28/23, ओके। शाबाश, सभी चेक करके फिर मुझे बताना। जो ये मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, यही प्रॉफिट एंड लॉस में, एवरेज में, रेशियो में, मिक्सर एंड एलिगेशन में, सभी जगह यही काम आएगा, ठीक है। तभी इस पे फोकस कर रहा हूँ कि बार बार एक भी पॉइंट आपका ना छूटे, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए। ए का वेतन यानी कि ए की सैलरी बी के वेतन से 35% अधिक है, ठीक है, इनकी ज्यादा है। तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। मैंने करवाया था ना पहले क्वेश्चन ये, किससे, जिसका, जिससे, है ना, ऐसा कुछ याद है। जी इंडस वैली सिविलाइजेशन को याद करवाया था, तो वही करना है। अब मुझे करके बताओ कि क्या आएगा इसका।
और ये भी देखना कि किसका किससे है या नहीं है, ये सिंपल पूछा है। ये इस साइड ए है, इस साइड बी है। शाबाश शाबाश कीजिए। अब आपको पता कि ए का वेतन बी के वेतन से 35% अधिक है, तो मैं बी को 100 मान सकता हूं एक बार। ठीक है, क्या कह रहा कि ए का सैलरी, ए का वेतन बी के वेतन से 35 अधिक है, यानी कि 135 हो जाएगा। ये 100 से इसका 100 है तो इसका 135 होगा ए का। ठीक है, हेलो, यस सर। ऐसे बोला है ना। अब 5 से इसको हाँ। कैंसिल करो, 5 से कटेगा 7 से, 5 से कट गया 20 पे, 5 से कट गया 27 पे। ठीक है, यहां तक सेट है। अब आगे देखो, अब क्या कह रहा कि बी का वेतन ए के वेतन से, किसका, ए के वेतन से, गौर करना इस पॉइंट पे, ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, कितना कम है बी का वेतन, बोलो बोलो। 35%। अच्छा नहीं, 7%। हाँ, 7 7। 7 7 7 वेरी गुड, बहुत बढ़िया। किससे, किससे, ए से ए से, तो यहाँ पे कितना आएगा, तो 35, 135। 27। 27, वेरी गुड, इंटू 100। फिर भी आप लोगों ने बहुत टाइम लगा दिया इस क्वेश्चन पे, मैंने पहले भी करवाया था कभी, आपको ध्यान हो तो ऐसा कुछ है ना। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 700 डिवाइड बाय 17। अब आपको पता कि 57 दूनी 54 होती है ना, 2 पे गया, कितना बचेगा, बोलो बोलो बोलो। 4 4 1 1 14। 0। अब 27 को 140 के करीब लेके आना, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अप्रोक्स पूछा ना, अप्रोक्स मतलब कि नियर बाय, निकटतम, करेक्ट द नियरेस्ट, यानी कि इसके आसपास। तो 27 से 6 से मल्टीप्लाई करता है इसको, 6 7 42, 6 132 दूनी है। 12, 132। ठीक है, मैं 132 लिख देता हूँ। तो कितने गया, 6 पे गया, यानी कि 26% हमारा आंसर आएगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेट या नियर बाई पूछना है। छोड़ो। अब मुझे बताओ कि या इस क्वेश्चन में आपको इतना टाइम कैसे लगा, आपको कहाँ दिक्कत आई, बोलो। कैलकुलेशन में ऐसा चलने लगा ना कि वो जो वैल्यू नहीं दी है उसको x मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं सर, ये दिमाग नहीं लगा है। देखो, जब भी परसेंटेज हो ना, जब भी हाँ परसेंटेज हो, हाँ हमेशा परसेंटेज, जैसे 35 कहा मैंने, 35 बोला, ठीक है, हाँ। 35/100 हो गया। ठीक है, हम्म, ऐसे कर लो आप, कर सकते हो आप ऐसे। जैसे मैंने हाँ। कहा 5 से 7 कट गया, 5 से हम्म, 20 कट गया, यानी कि कोई चीज 20 से 27 होगी। ठीक है, हम्म, अब देखो बी के बारे में पूछा है कि ए के बारे में पूछा है। ठीक है, वही वैल्यू आ गई ना, 20 और 27, 20 और हम्म, 27। ठीक हम्म, है, मैंने यहाँ पे और सिंपल दे दिया ताकि आपको और इजी हो जाए। मैंने ये स्टेप यहाँ पे लिख दिया, मैंने ये डायरेक्ट लिख देता तो आपके पता समझ जाते हैं, इसलिए मैंने आसान और कर दिया। ठीक है, वो आप पे डिपेंड है कि आप किस तरीके से कर सकते हो। मेरा काम है बिल्कुल आसान से आसान करने की कोशिश। ठीक है हम्म। सर जी मैम। यहाँ पर 27 5 से 135 है, 27 6 से कैसे 132 हो रही है। 132, मैंने ना 27 को 6 से मल्टीप्लाई करके देखा, 6 7 42। ठीक है, 6 दूनी 12, 12 और 4 कितना होता है, 116। हाँ 16। नहीं, गलत करवा दिया बच्चे ने, किसी ने। हाँ 6 7 42। 16 है ना, एक अभी तो सेकेंड, 162 हो गई है ये तो। 26 को किसके पास लेके जाना है हमें, 140 के आसपास। ठीक है, चल देखते हैं कैसे यूज करेंगे 140 के आसपास। 26 नहीं है सर, 24 27 है ना।
नहीं नहीं 27 हमें मल्टीप्लाई किससे करनी है? ये था ना 700 और 27 से डिवाइड करना है। 57 दूनी कितने होते? 54 होते हैं, है ना? हाँ क्या इसको बताओ कितना आएगा? 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे कितना था? 6 में से गया 160 था, है ना? मैंने कितना लिख दिया था? 140 लिख दिया था यहाँ पे, है ना? ये गलती थी। अब मुझे बताओ कि 27 को 160 के पास लेके जाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करूंगा मैं 27 को? सर जिस बच्चे ने बोला था ना कि 6 से जाएगा वो उसका सही था, ठीक है? 6 सत्ते 152 242 162 162 है वो। 160। सर सर अब एक हाँ मिनट अब मुझे देख अब मुझे बोलने दो, मैं बोलता हूँ। 162 ज्यादा हो गया, है ना? और आपको पता कि जब भी ये नंबर ज्यादा होता है तो डिवाइड नहीं होता है ना? जी। अब ऑप्शन देखो, कोई ऑप्शन ऐसा है कि 26 के आसपास हो? ऑप्शन पे फोकस करो। अगर 25 होता तो मैं मान लेता कि 25 ऑप्शन हो सकता था, लेकिन ऑप्शन में 25 है ही नहीं तो 26 पे जाना पड़ेगा ना? जी जी। क्वेश्चन में पहले ही हाईलाइट कर रखा है कि इसके आसपास जाना है। क्या करेगी? करेक्ट टू द नियरेस्ट इंटीजर, यानी कि वो निकटतम बिंदु या निकटतम पूर्णांक कौन सा है, ठीक है? उसके आसपास पूछा है। तो आपको ऑप्शन पे देखना है कि देखो देखो आपने किया कि आपने यहाँ पे देखो 5 पे गए आप, ठीक है? 5 पे मैंने कर दिया यहाँ पे। आप ऑप्शन में ढूंढोगे 25 तो ऑप्शन में नहीं है, ठीक है? ये बात आपको, हाँ ये बात आपको ध्यान रखनी है ताकि आपको पुष्पा नहीं बनना वहां पे कि रुकूंगा ही नहीं, 25 है नहीं तो मैं तो गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है? कि यहाँ 35 पे मार्क्स कर दो, ये भी ध्यान देखना आप लोगों को। आसान कैलकुलेशन है लेकिन कंफ्यूज हो सकते हो आप, इसलिए मैं 26 लिखा, ठीक है? ठीक है अब सर। डाउट क्लियर है आपका? नहीं सर। ओके, चलिए ये क्वेश्चन आप कीजिए। ए की सैलरी बी की सैलरी से 60% अधिक है, ठीक है? 60% आप यही भी कर सकते हो। कल मैंने बोला था ना कि 60/100 होता है, 0 से 0 कट गया यानी कि 3/5, यानी कि 5 से 8 होगी। अब मुझे बताओ कि ए की हुई है कि बी की हुई है, ठीक है? वो आपको स्टेटमेंट में दे रखी है। अब मुझे करके बताओ कि इसका आंसर क्या है? ये मैं तो होमवर्क देने की कोशिश में था क्वेश्चन। सर अभी आपने बस हल्का सा हिंट दे दीजिए सर, एक्चुअली बस माइंड से स्लिप हो गया। अभी आपने बताया था सेम क्वेश्चन। ओके 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 ओके। क्या कह रहा कि ए का वेतन बी के वेतन से 60% अधिक है। ये ए है, ये बी है। किसके वेतन से? बी के वेतन से। तो बी को हम 100 मान लेते हैं, ठीक है? जी और ए को 160 मान लेते हैं, ठीक है? जी। अब 0 से 0 कैंसिल कर दो, 2 से 5 और 2 से 8, ठीक है? अभी मैंने करा था ना कि 3 से 5 से 8 हो गया, है ना? ऐसा कुछ बोला था अभी। वो मैंने फ्रैक्शन में बोला था, ये मैंने परसेंटेज में बोला है। यानी कि बी अगर 5 है तो ए 8 हो जाएगा, ठीक है? अब मुझे बताओ कि क्या करें? बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है? यहाँ पे देखो कितना कम है? 3 तीन है सर। बोल। 3 3 किससे किससे किससे? ए से एक ए, नीचे क्या लिखूंगा? 5 लिखूं या 8 लिखूं? 5 to 8। 8 8 तो क्वेश्चन मार्क को मैं 8 लिख दिया, ठीक है? इंटू 100। सर बी क्लियर मिला। है? जी। 4 दूनी 8, 4 से 25, 25 दिए 75, 75/2 कितना? तो 37.5% होता है। क्या ऑप्शन में 37.5% है? जी यस सर ऑप्शन बी वाला। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अब मुझे लगता है कि आपको एक टाइप आ गई होगी, है ना? जी सर। यस सर इस पीडीएफ को आप, जी मैम बोलिए। पहले वाले क्वेश्चन में ना डाउट है। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन हमने किया
यहाँ पे जो हमने हम्म, 27, 135 और 100 को किया ना डिवाइड करके, 27 और 20 जो निकाला, अकॉर्डिंग टू मी ये 23 आना चाहिए, 27 नहीं आना चाहिए। एक बार फिर से उसको करिए देखिए। ये वाला हाँ क्या करा कि ए का वेतन बी के वेतन से 35 यानी कि ये 100 है, तो हाँ 135 5 हो गया। इसको 5 से कैंसिल करेंगे, 5 से 20 पे है ना, 5 से 27 पे। क्या ये आंसर ठीक है सभी का? ये 23 ए है, ये बी है। जी क्या मैम, ठीक है? सर नहीं, जी 23 पे होगा, 27 पे नहीं होगा। यहाँ पे आप करें 23 होगा, ये क्या? हाँ नहीं, अच्छा मुझे तो 105 के बारे में ये मुझे तो सुना नहीं मैडम, इतना ऐसे आता जैसे आपने ऐसे ऐसे कर लो ना, सॉरी सॉरी सॉरी, हमारा ही गलती हो गया, सॉरी। जैसे ठीक है, क्लियर है? हाँ हाँ अब क्लियर है। ओके 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 ओके, थैंक यू सो मच। हंसते मुस्कुराते रहो, सब कोई दिक्कत नहीं है, गलती सभी से होती है, ठीक है? तो ये हो गया हमारा। अब चलते हैं रिया के पास, रीता के पास, ठीक है? रीता वाला आपका होमवर्क है, मैंने चार्ट करवा दी, इस टाइप के 4 करवा दिए मैंने, तो मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम इसमें खराब हो, ठीक है? आप घर से करके लेके आना, ग्रुप में डाल देना, ठीक है? ओके सर। सेम ही है, कर सकते हो आप। हेलो, हाँ जी सर। सर। यस सर। आगे बढ़े, आगे यस बढ़े। जी जी सर। बिल्कुल। ओके, चलिए पहले क्वेश्चन पढ़िए। शाबाश शाबाश, क्वेश्चन पढ़िए। क्या कह रहा है कि दो संख्या यानी कि 2 नंबर है, तीसरी संख्या से क्रमशः 10% एंड 25% अधिक है, तो दो संख्याओं का रेशियो बताएं, अनुपात बताएं, ठीक है? रेशियो बताएं किससे? तीसरी संख्या से, यानी किससे कितना अधिक है? पहली 110%, अगर ये 100 है, हम्म, ऐसे लिखते हैं ना, हाँ सर। जी अगर तीसरी संख्या को 100 मानना है तो क्या करा कि दो संख्या तीसरी संख्या से क्रम से यानी कि लगातार कंटिन्यूटी रिस्पेक्टली 10% यानी कि 110% और 25% ज्यादा है, 125। क्या मैंने ये लिखा है? आपको इसमें डाउट है या फिर नहीं है, मुझे बताओ। नो मुझे सर। नहीं। नो सर सर। ओके, सर ये जी मैम। पहली जो तीसरी संख्या हम किसी को भी तो मान सकते हैं ना, जैसे पहला हमने 100 मान लिया और दूसरा 110 मान लिया और तीसरा 125 मान लिया तो भी तो चलेगा। क्यों क्यों नहीं चलेगा? चलेगा क्यों, मुझे बताओ। अब जैसे हम 3 लोग हैं, ठीक है? आप, मैं और एक अदर मैं आपसे इतना बड़ा हूं और वो आपसे इतना छोटा है, तो आप ये कहोगे कि नहीं नहीं सर, मैं आपसे बड़ी हूं, ये तो नहीं कर सकते, है नहीं। ना? हाँ तो यही क्वेश्चन ने पूछा है, तो कह रहा है कि दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं हमने मान ली 1 और 2, दो संख्या तीसरी संख्या से यानी कि थर्ड नंबर का ये हो गया, ठीक है? हम्म 10% और 20% ज्यादा है, ठीक है? अब हम्म क्लियर है? हम्म घर से हमने क्वेश्चन नहीं बनाने हैं। ठीक ठीक। आगे देखो, अब क्या पूछा कि रेशियो बताओ, फाइंड द रेशियो टू नंबर। अब इसको सोल्व कर लेंगे जितना शॉर्ट हो सकता है, क्योंकि क्या कह रहा है कि दो संख्याएं हैं, उनका रेशियो बताओ। अब आपको पता कि इसके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं, इसका तो बताना ही नहीं है, इन दोनों का बताना है, तो ए। ठीक है? अब 5 से करो, 5 से 22, 5 110 होता है, ठीक है? ऑप्शन ए आ गया, देखो 22 इसमें आ गया। क्वेश्चन को, आंसर को देखना है कि कौन से में एक तरीके से क्वेश्चन आता है, ठीक है? पूरा सोल्व नहीं करना है। अब आपको तो 25 5 125 होता है, तो ये 25 आ गया, ठीक है? ऑप्शन ए भी आ गया, तो ऑप्शन ए, ठीक है? क्लियर है? यस यस सर। सर। आगे आगे चलो। यस सर। जी सर। वेरी गुड, वेरी गुड। बस मैं इतना चाहता हूँ कि जितना मैंने करवाया ना उतना कर लोगे, तब भी आप मैथ के 5 में से 4 क्वेश्चन कर सकते हो। एक क्वेश्चन आ सकता है कि कैलकुलेशन हो सकता है, आपके पास टाइम भी नहीं हो तो ये छोड़ना तो है ही नहीं, ठीक है? अब आप क्वेश्चन मुझे करके बताओ ये क्या आएगा इसका। वही वही 3 संख्या माननी है आपको, 1 2
और 3। ठीक है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः तीसरी संख्या से रिस्पेक्टली 15% एंड 84% अधिक है। ठीक है, मोर देन। तो दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत? तो पहली संख्या, अब थोड़ा सा इसमें ना चेंज है क्वेश्चन में। ठीक है, दाम पढ़ना ध्यान से। शाबाश शाबाश, ट्राई कीजिए, शाबाश शाबाश। तो सर इसमें ये बोल रहा है कि 184 100 से कितना ज्यादा है, दूसरी संख्या कितना प्रतिशत है? हाँ, तो 100। पहली, तो ये हो गया। तो दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? वट परसेंट इज द फर्स्ट नंबर ऑफ द सेकंड। ठीक है, हम्म वट परसेंट इज द फर्स्ट नंबर ऑफ सेकंड नंबर। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि इसमें ज्यादा और कम नहीं पूछा है। ठीक है, मोर देन नहीं पूछा इसमें। ठीक है, वट परसेंट इज द फर्स्ट नंबर, ये वाला, हम्म ऑफ द सेकंड नंबर, यानी कि ये वाला। ठीक है, इसका इसका कितना परसेंट? जैसे आपके पास के पास 20 रुपए है, मेरे पास 25 रुपए है। ठीक है, तो अब ये नहीं पूछा कि इसमें 5 रुपए कम है ज्यादा है, 5 रुपए कम है कि ज्यादा है। ठीक है, ये पहली संख्या मान ली, ये दूसरी संख्या मान ली। ठीक है, ऐसे करना है। यानी कि आपके पास आपका, यानी कि क्या करेगा, व्हाट परसेंट इज द, ये फर्स्ट नंबर ये सेकंड नंबर है, यानी कि फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का कितना परसेंट है। मैंने ये नहीं पूछा कि मोर देन और लेस देन। ठीक है, क्लियर है? जी जी सर। अब करो, बताओ मुझे। पहली कितनी है? 115,184 और ये 100 है ही। ठीक है, मैं मार्कर चेंज करता हूँ, कर लेता हूँ। अब आपको पता कि इसके तो बारे में हमने सोचना ही नहीं है, थर्ड के बारे में, तो इसको तो आउट करो। अब ऐसे कौन सा नंबर है कि इसको बिल्कुल शॉर्ट कर सकते हैं? बताओ मुझे, किससे काटे? 23 5 115 होते हैं। क्या 23 के टेबल में 184 आता है? 4 से 8 से करके देखो, 8 3 24, 8 3 24, 8 दूनी 16, 17 18, यानी कि आता है 184। यानी कि इसको मैंने 5 से कैंसिल कर दिया, इसको 8 से कर दिया। ठीक है, रेशियो बनेगा 5:8। अब मुझे बताओ कि यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? नो सर। हेलो, क्योंकि ये आपका टेबल का खेल है, आपको टेबल आनी चाहिए। ठीक है, हर रोज मैं एक टेबल कहता हूँ कि आज आपको 13 का, 14 का, 15 का याद करना है। ठीक है, जब आप धीरे धीरे करते चलोगे ना तो हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करें कि व्हाट परसेंट ऑफ फर्स्ट नंबर कितना? 5 एंड सेकंड कितना? 8 इंटू 100। 4 दूनी 8, 4 से 25, 25 5 125, है ना? 125 बटे 2। अब 125 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 125 का आधा कितना होता है? अब आपको पता है कि 60 का आधा, 120 का आधा 60 होता है ना? जी तो 5 और ऐड करना है, तो जी 62% आएगा, है ना? ठीक है, बस। तो आप कर सकते हो। बस ये टू हाँ आसान था ना क्वेश्चन? आसान कैसे करो इसको? अब है हल्की सी नेक्स्ट टाइप। ठीक है, अब मुझे बताओ कि इतना रखें या फिर कल आगे और करवाएं, या फिर आप एग्जाम की तैयारी करोगे? नहीं बताओ सर, मुझे। करना है सर। मजा आ रहा है? अच्छा लग रहा है? बहुत, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब है ना सक्सेसिव ही होता है। ठीक है, रेशियो मेथड से करते हैं। जैसे हमने किसी संख्या को पहले 10% घटा दिया, कैसे करते थे? 10 घटा दिया तो 9 हो गया, फिर 10 बढ़ा दिया तो
11 हो गया, ऐसे करते थे है ना। इसी तरीके से एक और मेथड है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, ठीक है, डिवाइड बाई 100। ओके, जी जैसे मैंने बोला कि एक नंबर है, मैंने 7, पहले 7 घटा दिया उसमें, फिर मैंने बढ़ा दिया, यानी कि ये x और ये y है, ठीक है, इसी को लेना है। फिर x कितना मैंने कितना माना मैंने 7। चलिए क्वेश्चन देता हूँ फिर करना आप लोग, ठीक है। ये तो आसान ही है, बाद में दूंगा, पहले तो डिप कराता हूँ। ये क्वेश्चन कीजिए आप, जो भी आपने एक चीज पकड़ रखी है उससे कर सकते हो। क्या कभी पहले 5% की वृद्धि हुई है, ठीक है, फिर इसमें 20% की और वृद्धि हुई है, तो मूल संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 5% कितना होता है बताओ मुझे, 5% कितना होता है? 1 बटा 105 20। 0.0 100 505। हाँ, 100 ऐसे भी कर सकते हो, 5 से 105 हो गया, ठीक है। लेकिन हमें रेशियो से करेंगे ना, फास्ट करेंगे। कैसे करेंगे? मैंने आपको बताया था कि 5% कितना था फ्रैक्शन, 1/20 होता है, यानी कोई चीज 20 थी और 21 होगी, ठीक है। हेलो, जी हाँ जी अब क्या करके 20% की फिर वृद्धि हुई है, यानी कि इंक्रीज हुआ। 20% की कितनी होती है फ्रैक्शन? 1/5, 1/5 1/5, यानी कि 5 से 6 हो गया, ठीक है। जी अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, 20 इंटू 5 100 और इसकी 126। क्या करके मूल संख्या में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई, यानी कि पहले 100 थी और 126 होगी, तो 26% का आ गया, ठीक है। अब ये मत करना कि 26% डिवाइड बाई 100, क्योंकि यहाँ पे तो 100 है ही, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितना, बस 26% वृद्धि हुई है, ठीक है। ऐसे करना है, क्लियर है। जी Sure. अब तो ये था कि हम इस तरीके से हम करते आ रहे हैं, ठीक है। अब मैंने बताया था ना कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई 100, ठीक है। यही वैल्यू पुट करना है, सिर्फ 55% और 20%। अब इससे मुझे इस मेथड में लगा के बताओ कि आंसर सेम आ रहा नहीं आ रहा। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई 100 करके मुझे बताओ कि इसमें आंसर सेम आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। जो आपको बेटर लगे आप उससे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और इसमें चांस है कि हमारा गलत नहीं होगा। बाकी आपकी मर्जी, आप अपने हिसाब से देख लो किससे करना चाहते हो आप, हाँ, ठीक है। ये मैं दोनों कैसे से कर करूँ। रही मेरे को नहीं आ रही। ये वाला आ गया था आपको, ये वाला, नहीं, वो वाला नहीं आ ये रहा। वाला हाँ। नीचे वाला नहीं है आपको? हम्म। अच्छा, नीचे वाला नहीं हो, चल करवाती हैं फिर। क्या कह रहा है, आपने क्वेश्चन पढ़ा पहले? एक संख्या है, पहले 5% की वृद्धि हुई, यानी कि इंक्रीज हुआ, ठीक है। अब मैंने, मुझे बताओ कि 5% की फ्रैक्शन कितनी होती है? बोलो बोलो 1 सर्वांग। 1/20, यानी कि ये मैंने बोला कि ओरिजिनल है और कितना इंक्रीज हुआ, 1 का हुआ है, ठीक है, यानी कि 20 से 21 हो गया, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। यहां तक आ गया सभी को? हेलो, आ गई सर। यस सर। आगे देखो। अब कह रहे हैं कि 20%, इसमें एक नंबर और था, इसमें 20% की फिर वृद्धि हुई है, यानी कि इंक्रीज हुआ है। अब मुझे बताओ 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 20% की फ्रैक्शन बोलो। 1/5। 1/20 1/5, यानी कि कोई चीज पहले 5 थी और 1 इंक्रीज हुआ तो 6 होगी, 5 से 6 होगी, ठीक है। हमेशा इसमें से कितने नंबर हो ऐसे, इसकी मल्टीप्लाई करनी है, इसमें कितने नंबर हो इसकी मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया। 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 100। 100। हाँ। 21 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 126। 126। और क्या कह रहा है कि बाय व्हाट परसेंट हैज द ओरिजिनल नंबर इज इंक्रीज, यानी कि इससे कितना इंक्रीज हुआ है? 26 परसेंटेज में पूछे तो इंटू 100 डिवाइड बाय 100 इंटू 100, 26%, ठीक है। क्लियर है सभी को? हेलो,
यस सर। अब मैं कहता हूँ एक्स प्लस वाई से, ठीक है। जितना आपका रिस्पॉन्स अच्छा होगा उतना फास्ट करेंगे, ठीक है। अब इसको एक्स मानेंगे, पहले क्या कर कि एक्स मैंने बोला ना एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई 100, ठीक है। ये इस मेथड से करेंगे। तो एक्स कितना था 5 प्लस वाई कितना था, वाई बोलो 20 प्लस, देख आपके लिए तो मैं सिर्फ सजा रहा हूँ, क्वेश्चन को सजा रहा हूँ, कोई मैथ को सजाता है इससे, कोई नहीं सजाता। फिर एक्स वाई एक्स कितना है यहाँ पे बोलो, यहाँ पर 5 एक्स 5 100 हो जाएगा। इंटू, अब बताओ आगे क्या आएगा, इंटू वाई कितना लिखे 20 20 डिवाइड बाय 25 100 100। तो 5 और प्लस 25 प्लस 100 25 5 सॉरी 20 5 कितना होता है, 20 इंटू 5 करेंगे तो 5 इंटू 20 100 100 डिवाइड बाय 100, यानी कि 100 से 100 कैंसिल, यानी कि एक बच गया ये। तो 25 प्लस 1 26, क्या 26% हमारा ऑप्शन था, ठीक है। हाँ जी। तो आपको जो भी जिस तरीके से अच्छा लगे उस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आप पे डिपेंड हो, ठीक है। मैं दो तरीके से करवाता हूँ मैथ, ठीक है, क्लियर है। यस सर। सर। मैं उम्मीद है कि मुझे यहाँ तक सभी को डाउट नहीं होगा, या है। नहीं है सर। नहीं सर। Very good. और ये डाउट है ना लास्ट तक नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक बार क्लास फिर से देखना, अगर जिसको डाउट है ना एक बार फिर से करना, ठीक है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चले, मैं एक भी टाइप नहीं छोड़ूंगा जो वनडे एग्जाम में नहीं आई हो, ठीक है, सभी करवाऊंगा मैं। मैंने बोला था कि इसे कितने नंबर हो चुकी, 10% से 11 हो गया, 12 से 13 हो गया, 13 से 14 हो गया, 15 से 20 हो गया, कितने भी नंबर हो, ठीक है, कितने भी नंबर हो ऐसे ही करेंगे। तो ये क्वेश्चन करके मुझे अभी बताओ, आपको देता हूँ सिर्फ 1 मिनट का टाइम, ठीक है। अब मुझे बताओगे कितना आएगा इसका। शाबाश शाबाश। सर सीधा सीधा देखे तो 20% नहीं हो जाएगा। सीधा सीधा देखे तो अगर इसने पूछ रखा है कि अप्रोक्सीमेट कितना आएगा, या फिर जैसे होता है ना कि नियरेस्ट इंटीजर कितना होगा, ऐसा तो कुछ दे रखा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। तो 20% जैसे बढ़ रहा भी है और कम भी हो जा रहा है, तो वो तो खत्म हो गया 10% पूरा। फिर 20% की जो वृद्धि हो जा रही है, तो उसको शुद्ध प्रतिशत पूछ रहा है कितना होगा, तो फिर 20% अप्रॉक्स में भी अगर देखें तो 20.4% ऑप्शन भी हो जाना चाहिए। चलो देखते हैं पहले क्या करेंगे, एक संख्या में 10% वृद्धि हुई, यानी कि 10 से 11 हो गया। क्या मैं यहाँ पे मुझे तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ 10 से 11, 10 से 11, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगली अगली बार 10% की कमी होगी, यानी कि डिग्री जो है 10 से 9 हो गया। क्या मैं दोनों लिखा, ठीक है। हेलो, जी। आगे बढ़े। हाँ अब क्या करके फिर से 20% की इंक्रीज हुआ है, यानी कि 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी कि 5 से 6 हो गया, ठीक है। 5 से 6 हो गया, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। जी चाहे सर। तो चाहे तो आप इन तीनों की सर। मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, ऐसे। या सर फिर जो लास्ट कट वाला रहा हो ना कितना आ बराबर रही में है? या फिर जो लास्ट में कट रहा तो काट दो, जैसे कि 2 तिये सर 5 और 6। 6 कैसे आ रही है? अरे यार देखो क्या कह रहे कि लास्ट में थर्ड नंबर को ना 20% है, 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 20% की फ्रैक्शन बताओ मुझे। हाँ 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 आ गई आ गई। ऐसी मिस्टेक मैं माफ नहीं करूंगा, वो छोटे बच्चे कहते हैं कूटे जाओगे, तो अब मैं कूटना स्टार्ट करूंगा, बच्चों को तो बता दिया है। ऐसी मिस्टेक अब मैं माफ नहीं करने वाला, ठीक है। आगे से ध्यान से टेंटिव होना।
अब ऐसी मिस्टेक करेंगे तो गलत होगा ना हमारे साथ। तो जब भी बराबर हो ना, जब भी बराबर कैंसिल कर दो। जैसे 2 से काट दिया तो मैंने 3 पे, यानी कि 3 दूनी 6, 2 से काट दिया 5 पे। अब इसकी मल्टीप्लाई कितना आएगा? 10, 5 और 5 की कितनी मल्टीप्लाई आ गई? जैसे 5 5 25 और 2 10, 250 की मल्टीप्लाई साइड हो गई। आपको पता कि 11 इंटू 9 कितना होता है? 99। 99 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 99 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 3 दूनी 27, असल आगे 2, 3 दूनी 27, 28 29, यानी 297। ठीक है। अब क्या करेंगे? प्रतिशत में शुद्ध परिवर्तन, यानी कि वट इज द नेट चेंज इन परसेंटेज। अब डिफरेंस कितना है? पहले कितना 2250 था, यानी कि 250 से 297 हो गया, तो कितना डिफरेंस हो गया बताओ? 47 47 का। का हो गया। 47। 47 का, वेरी गुड। किस पे? 250 पे इंटू 100। क्या आप लोगों ने सभी ने ऐसे किया था क्या? नहीं सर। किया। 0 से 0 कैंसिल कर दी, 5 से 25 कट गया, 5 से 2, यानी कि 47 को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 5 करेंगे तो ये आंसर आएगा। ठीक है, इसको आप सोल्व कर लेना। ठीक है। अब मुझे बताओ कि आपने कहाँ गलती करी इस क्वेश्चन में, मुझे बताओ। बोलो बोलो। देखो ये क्वेश्चन इतने आसान होते हैं, जैसे यहाँ मेरा पे तो 3 नंबर थे। गलती हुई है सर मेरे। क्वेश्चन को मैंने आपने ऐसा कर दिया कि जिसके पहले तो जिसके 10 इंक्रीज हुआ है, फिर बाद में डिक्रीज हो गए, इन द सेंस कि मेरे माइंड में ये आया कि वो मतलब कि संख्या तो वही की वही रही है, और फिर बाद में जो कैंसिल कर दिया आपने, हाँ कैंसिल कर वो दिया। हाँ सर वो ऐसा मतलब कि मैंने 18.8% आ रहा है। सीधा 1/5 वाला ही रूल अप्लाई किया था, इसलिए मेरा क्वेश्चन सही नहीं है। तो हमें अपना दिमाग नहीं चलाना इसमें। ठीक है, आगे से ध्यान रखना। अब एक किस नोट करो करना के हमेशा। अब अगर 2 नंबर होते हैं ना, ये 2 नंबर मैं यहाँ पे कैंसिल कर रहा हूँ, नोट करके लिखना। ये नंबर एक बार 10% इंक्रीज और एक बार 10% डिक्रीज, इसका हम आंसर हमेशा 1% आता है। 1% आता है, 1% आता है, वो भी डिक्रीज। ठीक है, ये डायरेक्ट कई क्वेश्चन में आते हैं। अगर 10% की वैल्यू दे रखी है ना, एक बार इंक्रीज एक बार डिक्रीज, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा -1%, यानी कि माइनस यानी कि डिक्रीज। ठीक है। एक होता है 20%, एक बार 20% इंक्रीज और एक बार 20% डिक्रीज, इसका होता है -4%, यानी कि डिक्रीज। ठीक है, ये नोट करके लिखना, ये इंपॉर्टेंट है। ये हर बार क्वेश्चन में आते हैं ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे। ठीक है, ये मैंने 3 इसलिए दिया था ताकि आपके चक्षु और खुले कि ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं क्या। ठीक है, आईबी का क्वेश्चन है ये, देखो। आगे बढ़े, क्लियर है? जी सर। दिखने में आसान है, हम क्या करते हैं, हम कुछ ज्यादा ही वो हो जाते हैं, और कॉन्फिडेंस कि आसान है कर लेंगे। ठीक है, देखो ये होता है पहले की, ये होता है बाद में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अगर ये वर्तमान है तो ये पहले की आ जाएगी। ठीक है, अगर ये पहले की है ये बाद की आ जाएगी। ठीक है, अकॉर्डिंग क्वेश्चन देखेंगे, बिफोर एंड आफ्टर। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या आप क्वेश्चन पढ़ के मुझे बताओ कि क्या दे रखा है। देखो उसका एक स्टेप थोड़ा सा आगे है। इसमें क्या था, इसमें टोटल नंबर संख्या नहीं दे रखी, टोटल नंबर। ठीक है, इसमें लास्ट में टोटल नंबर दे रखा है, क्योंकि एक शहर की पॉपुलेशन है। ठीक है, पहले 5% इंक्रीज होती है, और यदि शहर की जनसंख्या 16,000 है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी? अब यानी कि 5% को 2 बार इंक्रीज करना है। ठीक है, 5% को 2 बार इंक्रीज करना है। द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इंक्रीज एट ए एनुअल रेट ऑफ 5%। अब मुझे बताओ कि 5% की फ्रैक्शन कितनी आएगी? सर 80 5%, रुपीज होना चाहिए, 5% इसमें। 120, यानी कि 20 से 21 हो गई। ये पहली साल की थी, और क्या करके 2 वर्ष, यानी कि इसको मैं 2 बार करूंगा, 20 से 21। सॉरी। ठीक है, 17645। अब मैंने यहां तक कर लिया। अच्छा, किसने आंसर बताया? किसने डी बोला? सर, डी सर।
ऑप्शन डी। ओके, वेरी गुड, आपने फास्ट किया, देखते हैं सही है नहीं है। तो यानी कि 2 साल में इसकी कितनी जनसंख्या होगी? 400, और इसकी 441। ठीक है, ठीक है। हेलो। जी जी सर। यस सर। और मैंने बोला था कि अगर ये पहले है तो ये बाद का होगा। ठीक है, ऐसे करना, हमेशा इसको पहले मानना है, पहले यानी कि बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है, अब क्या था कि यदि शहर की जनसंख्या इतनी है तो 2 वर्ष बाद, आफ्टर 2 ईयर कितनी होगी, यानी कि इसके बारे में पूछा है। मार्कर चेंज करता हूँ मैं हल्का सा। तो यानी कि मतलब ये पॉपुलेशन 400 है और दे कितनी रखी है? 16,000। कितना गुना है बताओ? ऐसे करते हैं ना आप, कितना है? ऐसे करते हैं ना, डायरेक्ट कर सकते हो आप, यानी कि 40 गुना। तो 41 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? जीरो बाद में काउंट करना आप। ठीक है, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 1 17, लास्ट में जीरो लगा दिए। 17,640 जनसंख्या है उस शहर की 2 साल बाद। ठीक है, क्लियर है? जी सर। अब मुझे तो किसी को डाउट है कि यहाँ तक? सर हेलो। 16,000/400 तो ठीक है, लेकिन हमने हम्म 21/441 का हमने ये कैसे निकाला? ये 460। ये मैंने ये मैंने मल्टीप्लाई किया ना, यहाँ पे देखो, ये मल्टीप्लाई है दोनों की। मैंने बोला था मल्टीप्लाई करनी दोनों की। सर मैंने ना एक तरीका यूज किया था अभी, जैसे कि हम हम्म 5% की हर साल वृद्धि हो रही है, तो फिर 16,000 का जिसकी 5% निकाल लिया, फिर हम्म हमारा आता है 16,800। फिर ठीक है, उसके भी 5% की वृद्धि होगी नेक्स्ट ईयर, तो फिर 16,800 का 5% निकालते तो हमारा आंसर ये आता है 17,640। आप, मुझे मैंने लगता आप वाली कैलकुलेशन नहीं की सर मैंने आपकी। है तो मतलब कभी कभार आपने ना वो लगा लिया सिंपल इंटरेस्ट वाला, हाँ कि जी जी। सिंपल इंटरेस्ट वहां पे नहीं चलेगा, ये थोड़ा अलग हो जाता है क्योंकि उसमें तो घटती जाती है, उसमें बाद में ऐड करना पड़ता है। ठीक है, अब क्या होता है कि आपका उस तरीके से आप सेट हो गया हो। ठीक है, अब जैसे और क्वेश्चन दूंगा मैं, जैसे और क्वेश्चन है क्या यहाँ पे? नहीं, ये लास्ट क्वेश्चन ही था। ठीक है, इस पीडीएफ का। तो कल और क्वेश्चन करवाएंगे उसके, 1-2 क्वेश्चन आप करना उससे, चैट जीपीटी से, इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, उसमें डाल के देखना कि आपको सही आ रहा है, या डायरेक्ट कर सकते हो आप ऐसे कि यानी कि 20/21 लास्ट में कितने हो गया? 16,000 हो गया। ठीक है, इस तरीके से कर लो, काट दो इसको, यहाँ पे काट दो, इसकी मल्टीप्लाई कर देना इस साइड से। ठीक है, कैसे भी कर सकते हो आप, ये सेकंड मेथड था। क्लियर है? हेलो। जी सर। अब ये बताना पड़ेगा कि इसको कैसे कैंसिल किया, जैसे 20 और 20 कितना था? 400 होता है। तो इसको कैंसिल करेंगे, यहाँ पे 40 पे कट गया, इसकी मल्टीप्लाई करके 40 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। एक क्लास के बाद जब आपको टाइम लगे, एक बार ये पीडीएफ खुद से गो थ्रू करना। ठीक है, जब नहीं आए तो या 2x की स्पीड से जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उस पे फोकस करना कि क्या बोला है। ठीक है, क्लियर है? जी सर। जी सर। अब मुझे बताओ कि यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? सेटिस्फाइड हो या नहीं हो, या फिर कुछ और चेंज करें इसमें चैप्टर में? अभी आपने सर ऊपर बताया था ना, ये मतलब कि इम्पोर्टेंट करके, ये हल्का सा रेड मार्कर से, ये थोड़ा सा, हाँ हाँ ये डिस्कशन कर देंगे सर थोड़ा सा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखो, मैंने कहा कि एक शहर, ये क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या, या फिर प्रॉफिट लगा लो, लॉस लगा लो। एक, चलो मैं प्रॉफिट एंड लॉस से करवाता हूँ। ठीक है, एक एक बार किसी इंसान को 10% इंक्रीज हुआ। ठीक है, क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, ए जी मैन 10% इंक्रीज, एक, और सेकंड में है एक बार 10% डिक्रीज हुआ। ठीक है, यानी कि 10 से एक बार 11 हो गया, एक बार 10 से 9 हो गया। ठीक है यहाँ तक? हेलो। जी सर। अब मुझे बताओ कि इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा मुझे बताओ यार। 99 इसके आएगा और इसका आएगा 100। 100, इसका 99, यानी कि हमारे पास स्टार्टिंग में 100 रुपए थे। ठीक है, जी। और फिर 99 हो गया, तो कितना का नुकसान हो गया? 1 रुपए एक। का। किस किस पे? 100 पे, इंटू 100। ठीक है, -1 रुपए का नुकसान हो गया, यानी कि डिक्रीज हो गया। तो मैंने यहाँ पे बोला था ना कि 1% का नुकसान हो गया। ठीक है, सेट हो मैडम? क्लियर आपका? जी सर। और मैंने बोलता है 20% का,
चलिए 20% का निकलो। एक बार 20% इंक्रीज हो रहा है और एक बार 20% डिक्रीज हो रहा है। अब मुझे तो 20% की फ्रैक्शन कितनी आएगी? बोलो बोलो। 1/5। 1/5 आप इतना डर क्यों रहे हो? मैं तो इसलिए बोला हूँ 20%। आप ऐसे तो कर सकते हो ना, 20/100, 1/5। मैं इसलिए बोला कि आप फास्ट करो। 20% कितना? 5 to 6 होता, 5 to 6। ठीक है, जी डरो सर। मत। एक बार इंक्रीज हुआ है, एक बार डिक्रीज हुआ है, 5 से 4 हो गया। अब मुझे तो यहाँ तक डाउट है क्या? नहीं सर। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, दैट्स इट। 25 और 24, एक 25 से 24 हो गया तो कितना नुकसान हो गया? 1 रुपए का। किस पे? 25 पे इंटू 100, 2500 के 100, यानी कि 4% का हमें नुकसान हो गया, लेकिन डिक्रीज हो गया। ठीक है, ये 4% मैंने यहाँ पे बोला था। ठीक है, ओके सर। क्लियर यहाँ तक? यस सर। जी सर। जितना मैं करवा रहा हूँ ना, बस मैं जितना करवा रहा हूँ उतना कर लो। आपका एक भी मैथ में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, और बोलो। नहीं सर, थैंक यू सो मच। आप कुछ सुझाव देना चाहोगे कि सर थोड़ा और मॉडिफाई करें या कुछ और इजी करें? मुझे लगता है इससे इजी तो क्या होगा। मैं बिल्कुल मायने से उठा रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि पिछली बार बच्चों ने किया नहीं और बाद में ब्लेम मुझे करते कि सर ने ये नहीं करवाया, मतलब एक्सक्यूज हो गया। ठीक है, तो मैं नहीं नहीं सर, चाहता कि आप आप अल्टीमेट पढ़ा रहे हैं सर, बहुत ही बेहतरीन पढ़ा रहे हैं। हाँ, तो मैं नहीं चाहता कि यार, क्योंकि मुझे पता है कि कोई ऐसे बच्चे हैं कि पहली बार मैथ पढ़ रहे हैं, कि काफी टाइम से बाद मैथ पढ़ रहे हैं, तो इसलिए मैं सोचा कि अब की बार कुछ अलग करते हैं। ठीक है, कि तब किसी बच्चे का नुकसान ना हो। अब कोई एडवांस अपने आप में एडवांस समझ रहा है तो मुझे बता देना, मैं उनके लिए अलग से एक पीडीएफ सेंड कर दूंगा ताकि वो एडवांस में कर सकते हैं। ठीक है, नहीं नहीं सर, प्रैक्टिस। ऐसे ही करिए, बहुत नहीं। बढ़िया पढ़ा रहे हैं आप। और ना एक नोट कर लो कि एक टेस्ट टेस्ट बुक एक ऐप होता है, टेस्ट बुक। मैंने आपको बोला था कि पैसे नहीं देने हैं किसी भी चीज के, लेकिन ऐप के लिए आप पैसे दे देना। अभी होली ऑफर पे आई थिंक मेरे हिसाब से ऑफर आता है टेक्स्ट बुक पे, एक ऐप है, तो आप डाउनलोड करना। उसमें सारे हैं यूजीसी नेट के जितने भी पेपर है। जैसे आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है, वो आप प्रैक्टिस करो। रिसर्च हो गया, उसकी प्रैक्टिस करो। जितने भी पी क्यू आई है 2021 से 25 के जितने भी है, बिल्कुल रगड़ दो। ठीक है, अब जैसे मैंने परसेंटेज स्टार्ट कर दिया, तो आपको ढूंढो कि परसेंटेज में कौन से चैप्टर है की क्वेश्चन है कि आए हुए हैं। ठीक है, या फिर ये लगा लो कि यूजीसी नेट पेपर 1 परसेंटेज चैप्टर। ठीक है, जैसे ही आपका चैप्टर खत्म होगा, आप प्रैक्टिस कर स्टार्ट कर देना। और जितनी मैं करूँ वो तो इनफ है ही। सर उसमें मेन देख रहे हैं ना, वो ऐप मैंने चेक किया तो मेन देख रहे हैं कि उसमें दोनों पेपर का साथ में दे रहे हैं, और सिंगल पेपर के लिए केवल कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है कि केवल सिंगल पेपर का कोई ऑप्शन मिल जाए आई फर्स्ट थिंक पेपर के लिए केवल। आई थिंक 250 या 230 के अप्रोक्सीमेट फर्स्ट पेपर मिल जाएगा हमें, या दोनों मिले दोनों, क्योंकि योग का तो है ही नहीं यहाँ पे, है ना। बात करनी पड़ेगा क्या उसके लिए? अभी आप ना ऑप्शन वेट कर लीजिएगा। होली पे ऑफर आते हैं मेरे हिसाब से, फेस्टिवल पे, हर फेस्टिवल पे आते हैं। इंडिपेंडेंट हो या फिर रिपब्लिक डे में ऐसा कुछ होता है ना, तो उसमें आते हैं। एक बार चेक कीजिए आप लोग, या फिर मैं देख के आपको ना ग्रुप में डाल दूंगा कि कितना ऑफर चल रहा है, क्या कुछ चल रहा है। अगर आप लेना चाहो तो बेटर है, अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो। मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पी वाई क्यू से आपका लेवल उठेगा। जैसे आपने रिसर्च पढ़ लिया, ठीक है, आपने कितना पढ़ा है, प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा, यार यार ऐसे भी क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो सर ये ये चीजें थी। है सर ये कह रहे हैं जैसे हमारा योगा का पेपर है और वहां पे योगा नहीं है, मतलब फर्स्ट पेपर के तो सारे मिलेंगे लेकिन मेन फर्स्ट पेपर का एक्सेस मिलने के लिए वहां पे ऑप्शन नहीं दे रहा है कि केवल फर्स्ट पेपर का एक्सेस आपको कैसे मिलेगा। हाँ, ये तो मैं मानता हूँ, पहले पेपर का है ऐसा, उसका सॉरी योगा का तो है ही नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी आपको परचेज हो रहा है ना उसको वो ले लो आप। ठीक है, हम्म। समझ रहे हो, क्योंकि सर पहले पेपर के सब साथ साथ पहले पेपर के लिए सेकंड पेपर भी साथ साथ मिल रहा है। यानी कि आप पहला पेपर लोगे ना तो कंपलसरी वो सारे एक्सेस हो गए आपके, चाहे वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स जितने भी है ना, उर्दू वगैरह जितने भी है, सारे ही मिलेंगे। लेकिन हमें फोकस करना फर्स्ट पेपर पे। सेकंड का तो है ही नहीं, इस पे आ ही नहीं रहा, तो क्या करें, देना तो पड़ेगा।
अगर जो नहीं लेना चाहता तो कोई बात नहीं है, मैं प्रैक्टिस तो करवाता रहता हूँ। बाकी आप अलग चैप्टर की या अलग टॉपिक है ना, उसके लिए आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। अगर जो ना ले वो अलग बात है, बट मैं बता रहा हूँ आपको ताकि आपकी हेल्प हो जाए, ठीक है। मेरा तो मानना ये था। जी सर। और कुछ आपका सुझाव? अब स्टार्टिंग में कितने बच्चे थे, अब देख कितने कम हो रहे हैं ना। कॉन्फिडेंस डाउन होता जा रहा है बच्चों का। कैसे ऐसे कैसे? और ना क्लास में अटेंटिव और अटेंटिव हो, मुझे लगता है कि थोड़ी सी कमी हम लोगों में, ठीक है। हल्का सा और एक्टिव होना हम लोगों को। जी सर बिल्कुल। ओके सर। मैं मैं मैथ को ये चाहता हूँ कि मैथ को बिल्कुल एक चित्र की तरह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल एक पिक्चर के हिसाब से ऑब्जर्व करो आप चीजों। जैसे आप योग दर्शन पढ़ा आपने, ठीक है, उसको चीज को फोकस करो कि इस पेज पे क्या क्या चीज दे रखी है। एक होता है ना कि हम किसी चीज पे फोकस करते हैं कि अरे इसने ये पहन रखा है, इसने ये पहन रखा है, उसी तरह आप अटेंटिव होकर बैठोगे ना कि फोकस करो कि हाँ इस बुक में क्या दे रखा है, इस पेज पे क्या दे रखा है। ऐसे भी पढ़ा करो जी आप। हम पुष्पा बनने का ट्राई करेंगे सर। हाँ वेरी गुड, पुष्पा बनने का ट्राई करना हमें, ठीक है, गजनी नहीं बनना इसमें। मैं पिछली थैंक बार यू क्लास सो में मच बोला सर। नहीं। चलिए ठीक है। अब दीपिका मैम आप ही करवा दो शांति पाठ फिर। जी सर बिल्कुल। अपनी कमर गर्दन को एकदम स्ट्रेट करिएगा। अपनी बॉडी माइंड और सोल को एक अलाइनमेंट में लेके आइएगा। एकदम रिलैक्स। एक लंबी गहरी सांस। इनहेल एंड एक्सहेल। इनहेल एंड एक्सहेल। आज की क्लास में हमने जो कुछ भी सीखा उसको अपने माइंड में रिमाइंड करिए और ईश्वर से धन्यवाद करिए और हमारे गुरुजन के चरणों में भी वंदना करेंगे हम कि उनका बहुत बहुत आभार आज के दिन को, हमारे दिन को इतना अच्छा बनाने के लिए। और जो कुछ भी आज हमने सीखा उसको हम हमेशा एक मोटिवेशन के लिए ही लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं मंत्र। ओम स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शांति शांति शांति। आप अपने दोनों हाथों को रब करके अपने चेहरे पर लगाइए और ईश्वर के चरणों में वंदना करके बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम सर। चलिए सभी को शुभ रात्रि। हरिओम। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। हरिओम सर। हरिओम सभी। हरिओम।